इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने की है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे। इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इसराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कोहली नाम की एक स्त्री थी, एक कन्या थी, एक दोशीज़ा थी, जिसने जिस्म पे तेल मला, ऑयल डाला और उनका जहाँ पे गन पाउडर पड़ा था वहाँ घुसी और उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। पिल्ले भर बार कर तमिलनाडु था, किसी भी खुदकश हमला करने वाली खातून को एक बिरयानी की प्लेट दी जाती थी और कहा जाता था कि सिक्रीफाइस बॉम्बिंग, आप कुर्बानी दे रही हैं, और गले में फूल पहनाए जाते थे, सब लोग रक्स करते थे। पिले भर बार कर मौजूद नहीं रहा। आप राजीव गांधी साहब को देखें, इंडिया के आप पॉलिटिशियंस की, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ये जितने पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया है, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती अगर यहाँ पे मैलस हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, आपकी जितनी रेड आर्मी है, हमारे यहाँ उससे 3 गुना ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो गए। आपने मेड इन पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। अगर वाकई हमारे दोस्त हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री कारखाना लगाएं, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। वरना यहाँ से टेररिज्म अगर शुरू हुआ, हमारी बैड लक के पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? कहते हैं यार मैं लूट रहा हूँ, ठीक है, खुदा और दे देगा, जो करना है खुदा ने करना है। उन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। कहा भगवान आप मंदिर में बैठे, हम आपकी आरती उतारेंगे, हम आपको माला चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम आप खुद करेंगे, मेहनत हम करेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे है कि दुआ की जाती है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये तो पहले ये मजहबी वर्ड थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इंशाल्लाह और माशाल्लाह बना लिया। अब सैलाब आ रहा है, कोई प्लानिंग नहीं थी जी, अल्लाह पाक है। में ब्लास्ट हुआ है, सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, तो पूरी इंसानियत दुखी है। ठीक है, हिंदुस्तान में लोग रोए हैं, पाकिस्तान में लोग रोए हैं, अमेरिका में लोग रोए हैं, दुनिया रोई है, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। ये इररिपेरेबल लॉस है। तो हमने सबको कनेक्ट किया है कि वी आर वन। इसका ये मतलब नहीं कि इतने बहुत सलाम का कि हम एक अच्छा इंप्रेशन दें। आज हम कह रहे हैं वी आर वन, वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ज़बरदस्त। मैंने सोचा शायद ऐसा नहीं कि आपको पता चला हो कि आपकी वीडियो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो आपने बोला नमस्ते सत श्री अकाल भी ऐड कर दिया जाए। वो हमारे भाई हैं, उनसे हमें ऐसे ही मोहब्बत है। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर ये खबर हम सुनते हैं कि जी आज ब्लास्ट हुआ, तो शायद ये अफसोसनाक खबर तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं होती, क्योंकि आए दिन इस तरीके से खबर हम सुनते रहते हैं। लेकिन इसकी जो नौयत थी इस वाक़े की, इस हादसे की, इस ब्लास्ट की, दूसरे ब्लास्ट से, दूसरे वाक़यात से हट के थी। मतलब पब्लिक में ये किया गया, एक पार्टी, सियासी पार्टी के जो जलसा था उसमें ये किया गया, बड़ी जानें गई। क्या वजह समझते हैं? हमने तो बहुत से ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी ने, हमारे जो उनसे अदारे हैं उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है चौधरी शुएब, कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कन्वेंशन था। वाकई पॉलिटिकल कन्वेंशन था। इस टाइम पीडीएम जो एक इत्तेहाद बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, इसके हेड मौलाना फजलुर रहमान खान, JUIF, जमीयत उलमा इस्लाम, एफ मीन फजलुर रहमान, ही वेंट फ्रॉम पाकिस्तान। वो उस टाइम दुबई में थे, वो टारगेट नहीं थे। वहाँ के बाजूर डिस्ट्रिक्ट है, मालाकंड डिवीजन के बीच में ये आता है। अफगानिस्तान का बॉर्डर काफ़ी फासले पर है। देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग अगर आप
देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँ मौलाना फजल रहमान साहब टारगेट नहीं थे। अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल नहीं किया। सुसाइड बम ब्लास्ट अगर हम देखें, एक होती है जिनोसाइड बॉम्बिंग, एक होती है सेक्रीफाइस बॉम्बिंग, और एक होती है सुसाइड बॉम्बिंग, एक होती है होमिसाइड बॉम्बिंग। इसमें आज से पहले आप देखें, जब तालिबान, मैं तालिबान नहीं कहूँगा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल किया करती थी तो वो एक अल्लाह अकबर का नारा लगाया करते थे। इस दफ़ा ऐसा कोई नारा नहीं निकला। जो वहाँ के रीजनल हेड थे ज़ियाउल्लाह, जो इस धमाके में खाली की हकीकी सजा मिले, वो इतना सादा इंसान था कि वो टारगेट नहीं था, वो टारगेट नहीं था। ठीक है। वो आम फिरने वाले एक आम सिविलियंस की तरह थे। आपने बीच में इंडिया की बात की, आप अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं, कामिकाज़, जैपनीज़ पायलट रेड कलर का रुमाल गले में बांधा करते थे और अपने जहाज़ बैरी जहाज़ों में टकरा दिया करते थे कि ये जल्दी तबाह। कामिकाज़ 1911 में देखें तो चाइनीज़ ने सुसाइड किए, रशियन आप देखें उनके टिसार अलेक्जेंडर सुसाइड ब्लास्ट में मारे गए। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कोहली नाम की एक स्त्री थी, एक कन्या थी, एक दोशीज़ा थी, जिसने जिस्म पे तेल मला, ऑयल डाला और उनका जहाँ पे गन पाउडर पड़ा था वहाँ घुसी और उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। पिल्ले भर बार कर तमिलनाडु था, किसी भी खुदकश हमला करने वाली खातून को एक बिरयानी की प्लेट दी जाती थी और कहा जाता था कि सेक्रीफाइस बॉम्बिंग, आप कुर्बानी देनी, और गले में फूल पहनाए जाते थे, सब लोग रक्स करते थे। पिल्ले भर बार कर मौजूद नहीं रहा। आप राजीव गांधी साहब को देखें, इसी तंजीम का हाथ था पीछे, जिसे तमिलनाडु कहा जाता था। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि भाई हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेके क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नज़र आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के, ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुई। ठीक है। उन्होंने मजम्मत की कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने ऑपरेशंस की बात करते हैं, फ़ौज को बॉर्डर्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, 5th जनरेशन वॉर होती है, आर्मी की ट्रेनिंग ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ें तो आपने इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इजराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। वो कहते हैं कि जी आतंकवादी ने अटैक किया, क्रॉस फायरिंग हुई, सिविलियंस को मारा गया, लेकिन सुसाइड ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इराक सबसे ज़्यादा पीक पे था, 2000 के करीब थे, पाकिस्तान 490 गुजार चुका था। उसकी वजह फिर ये हम ये ना समझें कि भाई देखें, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, नंबर 1 ISI एजेंसी है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे अपने, एक तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे अभी तक सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और सेकेंडली जो उन्होंने अगर इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें ताजमहल होटल की या इस तरीके से बात करें, तो उन्होंने इन चीज़ों पे 26/11 की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। हमारी बैड लक कि पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। उन्होंने डायलॉग कर लिए। हम थोड़ा सा लेट हुए। अफगानिस्तान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका ट्रेड चल पड़ा है पाकिस्तान के साथ, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में दोबारा से ही हो। आपको ये हाथ पाकिस्तान में मिलेगा। इमरान खान के जितने लोग थे सबको कहा जाता था कि जी दहशतगर्द, इनके घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। आप इसको किसी
आर्मी ने कहा कि आप टेररिस्ट का वर्ड सिविलियन के लिए यूज़ ना करें, जो पत्थर मार रहे हैं या उनका पुलिस से लड़ाई हो रही है, पुलिस उन्हें पीट रही है, वो पुलिस को पीट रहे हैं, ना करें, किया जाए, वरना जो ओरिजिनल टेररिस्ट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उनको एक्टिवेट करें। तो कुछ यूं लगता है कि वो इस एक्टिवेशन की तरफ आए। ये एक मलबा पीटीआई को भी हिट करने का हो सकता है कि जी इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने किया है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे, इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। हमारी आर्मी, आईएसआई, एमआई ये सोए हुए नहीं, इन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ। अगर ये खामोश हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से खामोश है। वक्त आने पे बताएंगे ये कौन लोग थे, कहाँ तैयार हुआ, कितने लोग शामिल थे। हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है कि हमने रिजल्ट क्या लेना है, हमें क्या प्रॉफिट होगा। अफगानिस्तान को इससे प्रॉफिट नहीं, क्योंकि किसी टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि अफगानिस्तान ने किया या अफगानिस्तान को कोई मुनाफा है, फ़ायदा है। मैं ये कह रहा हूँ हो रहे हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। आपने बात की कि वक्त आने पे सामने लेके आएंगे। वक्त मैं समझता हूँ 40-45 लोगों की जानें चली गई, फिर भी वक्त पता नहीं कब आएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बड़ी बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ। वो 60 से अबव हो गए, जिसमें 30 मजीद जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, जिसे कहते हैं आईसीयू, उसमें उन्हें रखा हुआ है। ये 10 केजी का ब्लास्ट था सर। और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉर्डर वहाँ से बहुत दूर है। अगर आप बाजोड़, मालाकंड डिवीजन, अगर बाजोड़ का डिस्टेंस आप काबुल से देखें 352-50 इस तरह के किलोमीटर्स के अंदर बनता है, और बहुत सख्त सिक्योरिटी है वहाँ पर। ठीक है। ये जो कुछ तैयार की गई है, इसमें डेटोनेटर लगाया, टाइमर लगाया हुआ था, जो चीज़ भी लगी हुई थी, ये लोकल मेड है, ये लोकल मेड है। यानी हमारे घर में ही किसी ने, जो हमारे घर में आग लगी है, वो घर में से ही किसी ने, घर के चिराग, कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से, ये वो हुआ है। अच्छा, आपने एक बात और की, आपने ये बोला इलेक्शन नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, शायद उसकी वजह से ये इस तरीके से वाकया किया गया है। शायद नहीं, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, आप मीडिया चला रहे हैं, आपको दुनिया देखती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी चौधरी शुएब, मुझे इतना शायद लोग नहीं जानते जितना लोग आपको जानते हैं। मैं किसी दौर में क्रिमिनल का बड़ा मास्टर वकील हुआ करता था, पढ़ाया करता था, बड़े जूनियर्स गए, जजेस बने हुए, जब तक मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सैनिटरी वर्कर डिक्लेयर नहीं किया था। देखिए, हर जुर्म से पहले एक चीज़ होती है इंटेंशन, जिसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं मीन्स रिया या एक्टिस रिया। सबसे पहले आप इंटेंशन, नियत, मोटिव, आप नियत करते हैं, फिर आप उसकी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, फिर आप उसको कंप्लीट करते हैं। फजलुर रहमान साहब जब कन्वेंशन में मौजूद ही नहीं थे, कोई इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद नहीं थी, तो आप बॉर्डर पार अगर देखते हैं तो आप इंतहाई गलती कर रहे हैं। आपको आंख अपने घर में खोलनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ और पूछना चाहता, मैं ये पूछना चाहता, आपने बोला कि इलेक्शन करीब हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, या ये इलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। इंडिया में भी इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे तो डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है, वहाँ पे तो वोट अगर मिलता है, कोई भी पार्टी है अगर वो पब्लिक में अपनी वैल्यू बनाती है, तो फिर क्या समझते हैं आप? उन्होंने इस साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, इस वजह से अटैक हो रहा है। दूसरी साइड पे हम खबर पढ़ रहे थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला हुकूमत में आने का, तीसरी बार अगर हमारी गवर्नमेंट आई, तो हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे। यानी इतना सोच में फ़र्क क्यों है हमारे में और इंडिया वालों में? एक चीज़ होती है सिविलाइजेशन, हमने इसे किताब की हद तक महदूद कर दिया है। आपने इंडिया में कभी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से लड़ें कि उसमें हिंदुस्तान का नुकसान हो? नहीं। हाँ, ये चीज़ वो तो दंगा फसाद करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं। सिद्धू साहब ने जिस तरह से सियासत छोड़ी, और इंडिया की आप पॉलिटिशियंस की, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ये जितने पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। हमने वर्ड सिविलाइजेशन को सिर्फ किताब की हद तक रखा है। हमारे लोगों को पाकिस्तान
नेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। कोई कहता है इस मुल्क ने मेरे बाप को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मेरी बहन को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मेरी माँ को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मुझे ऐसे लूटा, कोई कहता है मुझे नाजायज जेल में डाला। ये वजह तो नहीं है, हमारे यहाँ के माइंडसेट ये है कि हम कहते हैं कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है और नेशन बाद में है, जबकि वो कहते हैं कि हमारे लिए नेशन पहले है, कंट्री पहले है, रिलीजन बाद में है। कहीं ये फर्क- बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि जी कौम, काम, यूनिटी, बहुत से उन्होंने वर्ड्स के इंडिया में प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? कहते हैं यार मैं लूट रहा हूँ, ठीक है खुदा और दे देगा, जो करना है खुदा ने करना है। उन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। कहा भगवान आप मंदिर में बैठे, हम आपकी आरती उतारेंगे, हम आपको माला चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम आप खुद करेंगे, मेहनत हम करेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे है कि दुआ की जाती है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये तो पहले ये मजहबी वर्ड थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इंशाल्लाह और माशाल्लाह बना लिया। अब सैलाब आ रहा है, कोई प्लानिंग नहीं थी जी, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं नेट पे IMF से पैसे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। वोट आप लेते हो, पार्लियामेंट में आप बैठते हो, सेनेट में आप बैठते हो, रब्बुल आलमीन या फरिश्ते आके नहीं बैठते। अपनी मेहनत का काम करो, जो हल्फ ऊत उठाते हो कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, उस पर कायम रहो। को आपने कसम खाई हुई है, इस कौम को आपने हल्फ दिया हुआ है, कहा आज के बाद आप इसे खुदा पे ना छोड़ें। हिंदुस्तान ने भगवान को मंदिर में बिठा दिया, मेहनत खुद की, आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो उनसे कहिए आपकी भी मेहरबानी, अपने हिस्से का काम जो कंट्रीज हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाती हैं या जिन्हें शिकवा है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, US ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, अफगानिस्तान नहीं बना, अफगानिस्तान हमें ये कहता नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ये इशूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट हमें बेहतर मतलब ठीक नज़र आती है जब पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। तो चौधरी शुएब, मैं आज एक मैसेज दूंगा। चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती, अगर यहाँ पे मैलस हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, आपकी जितनी रेड आर्मी है, हमारे यहाँ उससे 3 गुना ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो गए। आपने मेड इन पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। अगर वाकई हमारे दोस्त हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री कारखाना लगाएं, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। वरना यहाँ से टेररिज्म अगर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया इसे ख़त्म नहीं कर सकेगी। ये इतने मास्टरमाइंड और इतने हाईली एजुकेटेड हैं, अगर इन्हें पता लग गया ना कि अब हमने मरना है और मारना है, फिर इन्हें दुनिया संभाल नहीं सकेगी। खुदा के लिए यहाँ पे बेरोज़गारी ना लाएं। मैंने खुदा का वर्ड यूज़ किया, यानी एक ताकत, शायद आप भी मानते हैं कि एक ताकत गैब से कंट्रोल कर रही है। आप CPEC पे आपने आप यहाँ इंडस्ट्री कारखाना लगाएं, यहाँ से ट्रेड करें, आपका जो हिस्सा बनता है आप लीजिए। हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, मैंने माओ से तुंग साहब को पढ़ा है, मैंने बैरिस्टर जिन्ना को भी पढ़ा है, लेनिन को भी पढ़ा है, दुनिया के बड़े लीडर्स को पढ़ा है। ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। आप यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। चाइना अगर आप चाहें, वो दहशतगर्दी सिर्फ मेड इन पाकिस्तान से ख़त्म होगी। लगाए चाइना की जिम्मेदारी तो नहीं सर, ये आप उन्हें अगर लेट्स सपोज कह रहे हैं कि चाइना को चाहिए मेड इन पाकिस्तान, चाइना क्यों मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करेगा? वो तो मैं करूंगा, आप करेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। सर वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। अगर बड़े भाई होने का दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान से ज़्यादा करीब हूँ, जबकि हिंदुस्तान हमारा सका है, हमारा उनसे ब्लड रिलेशन है। देखिए मैंने अपने लोगों से क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये पत्थर दिल हो सके हैं, हो चुके हैं। शायद उन्हें एहसास हो ये हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये शख्स यहाँ बेरोज़गारी की बात कर रहा है, टेररिज्म की बात कर रहा है, मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना की बात कर रहा है। ये कुछ सोच के बात कर रहा है, इनडायरेक्ट ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उनमें नेशनल इंटरेस्ट है, शायद वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ हमारा और हिंदुस्तान का इंटरेस्ट भी जोड़ दें। ठीक है, आपको नहीं लगता कि जब तक ये वाक़यात इस तरीके से कंट्रोल नहीं होंगे हमारे नेबर्स के साथ, चाहे चाइना भी वन हो, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? हमें सबसे पहले अपने घर के हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो टेररिज्म के जो वेव है उसे रोकने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पे कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, जो सरासर गलत है। हर चीज़ के असूल होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ चोर और दहशतगर्द हमें अपने घर में मिलेगा, बॉर्डर पार इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम तो ये कह देते हैं कि वो इंडिया से आया, वो अफगानिस्तान से आया, हम तो ये कहते नज़र, मतलब हमारे जो उनसे लोग हैं वो ये कहते नज़र। देखिए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मोहतरम जनरल साहब आसिम मुनीर साहब, हमारे DG ISI, हमारे DG
MI, जितने लोग हैं, अब तक इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि बैरूनी हाथ है दुश्मन सर इस का हाथ वाक़े में नहीं ना दी, इस वाक़े में नहीं दी। वैसे तो ओवरऑल हमारे इवन जो PTI का जो सा 9 मई का वाक़या था उसमें भी ये कह दिया गया था कि भाई इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे हमसाया मुल्क की जो ताकतें हैं वो इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। वो तो हालांकि वो भी क्लियर था कि ये जो भी हुआ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है, हमने उसमें भी कहीं ना कहीं अपने हमसायों को इन्वॉल्व कर दिया। मैं अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल बात आपके चैनल पे करूं, हाँ। इमरान खान, ये फ़ौज आपकी दुश्मन नहीं है। ये वक्त आने पे बताएगी कि हम सिर्फ पाकिस्तान के वफादार हैं, ना किसी PDM के, ना किसी PTI के। ये जो आपको इन्होंने टारगेट किया था ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिसफायर हो गया। आज अगर आप जर्नल से कहते हैं कि जी मुझे उतारा गया साइफर, कल आप खड़े होकर इन्हें सैल्यूट करेंगे। आप इलेक्शन आ लेने दें, मैं इस कौम का फ़ैसला आपको बताऊंगा ये क्या फ़ैसला कर चुकी है। ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, किस तरीके से अपने ऊपर से ये टैग हटा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में देखें आज 2023 में हमारा हमसाया जो है वो मिशन मून लॉन्च कर रहा है, वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए कमर्शियल सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। हमारे बड़े दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाइना की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की बात कर लें, वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जी कभी सुनते हैं ऑयल निकल आया, कभी सुनते हैं लिथियम निकल आया। ये चीज़ें और यार हमारे यहाँ से कभी निकलता है उसामा बिन लादेन, तो कभी निकलता है इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये अटैक होते हैं। आज आपकी तमाम बातों में आप एक मिस कर गए। अफगानिस्तान अनार का जूस अमेरिका भिजवा रहा है, क्या कर रहा है? डॉलर्स में अनार का जूस अमेरिका भिजवा रहा है। और बाजोड़ जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है, जो मौलाना फजल रहमान की JUIF जमीयत उलमा इस्लाम है, एक सीट जीती। हमेशा आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जीतते रहे, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट वहाँ पे PTI ने ली। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है, मैं कुछ खुल के बात नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता किसी अदारे के आला ऑफिसर नाराज़ हों कि सलमानी साहब बिफ़ोर टाइम आपने क्यों बात की, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। देखें, आप उन लोगों को डिस्करेज करें जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे मरेंगे, हम अफ़गानिस्तान तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे तुम याद रखोगे, नहीं। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिनका आपको पता लग गया, जो क्लियर हो गए, जिनको आप एक मौका दे चुके हैं, उन्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी न दें आप। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में लगाई थी। इस टाइम मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल, उस टाइम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हुआ करते थे, आजकल वो CJ हैं। वो ये था कि हमें तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए। कहते मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा नो सर, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। एक शख्स जब आके देखता है कॉर्पोरेट बम्बारमेंट हुई हुई है, उसकी बीवी के पेट में बच्चा है और वो टुकड़ों में बटी हुई है, उसके माँ बाप कोयला बने हुए हैं, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? तो जबकि वो छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, दे आर नॉट टेररिस्ट। उस अगली पिटीशन मैंने लगाई, जो ब्लास्ट में ज़ख्मी होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें चेक तो दे देती है कि जी 5 लाख रुपए या 10, बाद में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें शुगर डाली जाती है, यूरिया डाला जाता। उस टाइम ओबामा साहब ने कहा था ये शख्स दहशतगर्द है। अमेरिका से मेरा वारंट आया था, कहा गया था कि इसको अरेस्ट करें। बाद में उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि ये शख्स जो कर रहा है ठीक कर रहा है। टेबल टॉक की बात मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में की थी। ठीक है, ये आप अपनी बात कर रहे हैं? जी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने अमेरिका से वारंट आया था, अमेरिका से कहा गया था इस शख्स को गिरफ्तार करो। ये कौन है जो कह रहा है कि जी यूरिया डाला हुआ है, चीनी डाली हुई है, ये ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं, लीवर फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहे हैं, ये तो खुद दहशत फैला रहा है। बाद में ओबामा साहब ने, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जाके सर्च करें, इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायर करें, शुरू में उनका आपको मेरे ख़िलाफ़ बहुत सख्त अल्फाज मिलेंगे, बाद में सॉरी भी मिलेगा कि नहीं ये एक रिसर्च वर्क था। हमने शुरू में तालिबान की बात की। मैं आपसे साफ सच्ची बात कह रहा हूँ, जिस तरह आर्मी चीफ को लोग इस एक्सपेक्ट में भी देख रहे हैं कि ईरान का दौरा किया। सॉरी आपकी एक बात मैं थोड़ी सी मेरे माइंड में आई। आपने बोला कि भाई अगर किसी का बच्चा मरेगा तो उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किसी का बच्चा वो देखेगा कि कटा पड़ा है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लिंक नहीं होती जाके प्रॉक्सी वार का हिस्सा जो हम बने, अफगानिस्तान को के ख़िलाफ़ हमने जो अड्डे दिए और फिर वहाँ पे जो है उनके लोगों की जाने गई, मासूम लोगों की जाने गई। इट इज़ नॉट प्रॉक्सी वॉर, इट इज़ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखें, जब ओसामा बिन लादेन, ये हमारी बैड लग गई कि ही वॉज रिकवर्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है।
जिस जगह पे अमेरिकन आर्मी आती है, जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। अब आपने मुझे बात की कनेक्शन की बात की, हम कनेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे आर्मी चीफ गए ईरान, उन्होंने जाके ईरान बातचीत की। अब वहाँ पे शुमाली तहाद है जो तालिबान से लड़ते रहे, उनके मशहूर कमांडर्स में रशीद दोस्तम रहे हैं, अहमद शाह मसूद रहे हैं, अब्दुल वली मज़ारी रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब हम दूसरे एक्सपेक्ट पे आते हैं कि सी पैक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। 6 माह के बाद उनके जो एम्बेसडर हैं ही लिफंग, उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर दिया है। अगर हम इस एस्पेक्ट में देखें, ये भी गलत है। कोई बैरूनी हाथ नहीं। आपने इंडिया की बात की, हम उन्हें लेके चलते हैं। हम मेरे जेन से ना निकल जाए इंडिया की। उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जे शंकर, बुक लिखी है द इंडियन वे, दूसरी द स्ट्रेटजीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड। बिलावल भुट्टो जरदारी की आप अगर डिप्लोमेसी देखें, वो किसी से कम नहीं है। ये कनेक्शन आपको पाकिस्तान में मिलेगा। मौलाना फजल रहमान टारगेट नहीं थे, ये कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं थी, ये असैसिनेशन नहीं है। इसके ताने बाने इलेक्शन, नेक्स्ट मंथ इलेक्शन आना है। हम क्यों नहीं देखते कि वो शख्स यहीं कोई मौजूद होगा। बिल्कुल 10 kg उसने यूज़ किया है, 10 kg यूज़ किया है। अब मुझे नहीं पता, हम तो सिर्फ ये करते हैं। मैंने अपनी रिट पिटीशन में 2014 में कहा था हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक है कि जो सुसाइडर होता है उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी उठाते हैं, DNA के लिए